चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक लाल बालों वाला व्यक्ति दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है कि ये कितना सुंदर सपना है, मैं इसे नष्ट करना चाहता हूँ। वह व्यक्ति कहता है कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर मैंने नहीं किया होता तो शायद मेरा अंत इस तरह से नहीं होता। उस व्यक्ति के सामने एक पीले बालों वाला व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो कहता है कि फाइनली ये मर गया। एक पथेटिक डेथ, सबसे क्रूरल विलन के लिए। तभी सीन हमारे एमसी की तरफ शिफ्ट होता है, जो एक नॉवेलिस्ट होता है। वो कहता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर विलन की मौत के साथ मेरी सीरीज जल्द ही खत्म हो जाएगी। अगले चैप्टर में मैं सब कुछ समाप्त कर दूंगा। ये एक दुखद अनुभव है, एक ऐसा नोवेल लिखना जिसे आप लिखना ही नहीं चाहते। खैर खैर, मैं फाइनली कल के बाद इसे बंद कर सकता हूँ। मुझे अपने रिग्रेट्स को पीछे छोड़ देना चाहिए। तभी कोई एमसी के डोर पर नॉक करता है। इस वक्त कौन है? एमसी कहता है, आखिरकार इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटाता है? एमसी कहता है, कौन है रे? तभी आवाज बंद हो जाती है। लगता है कि कोई बेवड़ा था। यार, ये क्या बकवास है। चलो सो जाता हूँ। तभी एमसी के सामने उसे एक कागज दिखाई देता है। एमसी कहता है कि ये कागज यहाँ कहाँ से आया? उस कागज पर लिखा था कि ये एक गिफ्ट है, प्लीज जब आपको जरूरत हो तो इसे मांगे। एमसी कहता है कि गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? तभी उस कागज से रेड कलर का ओरा निकलता है। ओरे में से वही व्यक्ति जो एमसी के नोवेल का विलन था, वह निकलता है। एमसी की फट के चौसठ हो जाती है। नोवेल का विलन कहता है कि तो मैं इस तरह से मरूंगा? मैंने इसमें बहुत टाइम और एफर्ट लगाए हैं। 10 साल तक मैंने अपनी ब्लेड को शार्प किया ताकि मैं उन लोगों से बदला ले सकूं जिन्होंने मेरी फैमिली को मारा था। मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, लवर, मैंने बहुत कुछ खोया है और उससे भी ज़्यादा खोया है। लेकिन मैं फिर भी फेल रहा। हालांकि मुझे यकीन है कि तुम इसे किसी और से बेहतर जानते होगे। एमसी कहता है, फेल? तुम्हारा मतलब है कि तुम? तभी वह नोवेल का विलन एमसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, तो प्लीज़, और एमसी को रेड डोरे में कवर करने लगता है और कहता है कि मैं विटनेस बनूंगा। कुछ समय बाद एमसी की आंखें खुलती है। क्या मैं बेहोश हो गया था? एमसी अपने आसपास के दृश्य को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। एमसी अपने कपड़े को देखता है और कहता है कि ये किस प्रकार के कपड़े हैं। एमसी दर्पण की तरफ जाता है और अपने मन में सोचता है, ये क्या चल रहा है। एमसी अपने आप को आईने में देखता है, एक अशुभ लाल बाल और वह धूर्त मुंह। वह क्षण जब मैंने अपनी पतली सिकड़ी हुई आंखें देखी, जिनमें किसी भी तरह की कोई भावना का नामोनिशान नहीं था। मैं बता सकता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने किसी की बॉडी को पोजेस कर लिया है। मैंने जिसकी बॉडी को पोजेस किया है वह और कोई नहीं, मेरी नॉवल का सबसे पावरफुल विलन आर्सन एडेल है। और इसके अलावा ये मेरी, यानी आर्सन अडेला की हत्या से कुछ ही दिन पहले की बात है। एक हाफ डीमन ब्लड लाइन, आर्सन फैमिली मिक्स ब्लड लाइन है जो डीमन से उत्पन्न हुई है। हमारे खून में छिपी ताकत की बदौलत हम एक समय एम्पायर के सबसे महान परिवारों में से एक थे। हालांकि हम 6 खास फैमिलीज के कारण गिर गए। तो ओशन फैमिली की ब्लड लाइन। एमसी अपनी आंखें बंद करके सोचता है कि यह पूरी तरह से मुझ पर निर्भर करता है। आर्सन एडेल, ये आर्सन एडेल की पिछली कहानी है और यही कारण है कि वह विलन बन गया। उसने बदला लेने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहा, इसलिए वह मुझे, यानी अपने निर्माता को यहाँ लेकर आया है। कुछ ही दिनों में मैं 6 परिवारों के नाइटों के हाथों मारा जाऊंगा। एमसी अपना हाथ आगे करता है और कहता है, स्टेटस विंडो। एमसी के सामने उसकी स्टेटस विंडो आ जाती है। एमसी कहता है कि टैलेंट की टर्म्स से एडेल मेरे नोवेल में मोस्ट गिफ्टेड कैरेक्टर में से एक है। हावेवर, स्टेटस विंडो दिखाई जाती है। रेस हाफ डीमन ब्लड, एन्चांटमेंट अव्यवस्थित, टैलेंट, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन एक, टैक्टिस, इंटरेस्ट, फोकस, माना कैपेसिटी, माना कंट्रोल,
किलिंग इंटेंट, डार्कनेस, आना 34 होता है। विलन चाहे कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, मेरा इरादा उस मेन कैरेक्टर को डिफीट करना नहीं है। इसके अलावा मैं वर्तमान में माना को भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। उसे डराने के लिए मैंने जो पिछली स्टोरी लिखी थी, अब वह मेरी ही गले पड़ गई है। एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी एमसी को उसके बेड पर एक कागज़ दिखाई देता है। एमसी कहता है कि वह क्या है। ये तो वही पेपर है जो अचानक सामने आया इससे पहले कि अडेला ने मुझे नोवेल में डाला था। मैं तो इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। भले ही इससे खास मदद ना मिले, लेकिन मैं इस मामले में ज़्यादा ध्यान देने की स्थिति में नहीं हूँ। जो कुछ भी मिलता है अच्छा ही होगा। मुझे याद है कि उसने कहा था कि जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पूछ लेना। ये खाली क्यों है? इस पर जो पहले लिखा था वो कहाँ गया? अरे क्या मैं इसी तरह मर जाऊंगा? क्रिएटर तभी कागज़ पे कुछ लिखता है। क्रिएटर, यदि आप नहीं जानते कि उपहार का उपयोग कैसे करें तो हाँ या नहीं में उत्तर दें। क्रिएटर, एमसी गुस्से में कहता है, तुम मदरफगर, तुम एडल हो। कागज़ पर लिखा आता है, प्लीज़ कागज़ पर हाँ या नहीं लिखें। अब तुम मुझसे अनदेखा कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। एमसी यस पर यस लिखता है। नोटिफिकेशन परचेजिंग का उपयोग कैसे करें? मैं इस पेपर पर आपके द्वारा लिखे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। क्रिएटर, कुछ प्रश्नों की कीमत नहीं होती, लेकिन कुछ की होती है। इंफॉर्मेशन परचेजिंग, तो क्या इससे कुछ उत्तर मिलेंगे? प्रश्न जितना महत्वपूर्ण होगा, कीमत उतनी ही अधिक होगी। मुझे बताओ कि मैं असली दुनिया में कैसे लौट सकता हूँ? एडल कहता है, यह संभव है। मैं तो इस पर भरोसा भी नहीं कर रहा था। यदि ऐसा है तो मुझे माना का उपयोग करने की डिटेल्ड मेथड बताओ और एडल के टैक्टिक्स का उपयोग करने का तरीका बताओ। मुझे अत्यावश्यक कार्य का ध्यान रखना है। इस प्रश्न के लिए भुगतान की आवश्यकता नहीं है। माना का हेरफेर और आपके टैक्टिक्स का उपयोग करने की मेथड आपके शरीर में अंकित कर दिया गया है। क्रिएटर, क्या आप स्वीकार करेंगे? एमसी यस पर टैप करता है। पहली टैक्टिक्स को महसूस कर सकता हूँ। पहली टैक्टिक्स पांचों इंद्रियों को छीन लेने की क्षमता। डार्कनेस, ये एक फेलियर है। इसे बहुत बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये काम आएगा। दूसरा है अपनी पावर से किसी भी ओपोनेंट को अपने ओरा के नीचे दबाना। किलिंग इंटेंट, नाइट और ट्रेंड सोल्जर इसका सामना कर सकेंगे, लेकिन ये आम लोगों पर जरूर से काम करेगा। अब मुझे बस एडल का टैलेंट पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन 1 वास्तव में मेरी पसंद की वस्तु के साथ स्थान बदलने की शक्ति रखता है। ये सबसे अच्छा हत्या कौशल है। पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन, इससे तो मैं केवल 20 स्क्वायर यार्ड्स डिस्टेंस ही तय कर पाऊंगा। नोवेल में एडल की शक्तियों की तुलना में ये पथेटिक है, लेकिन अगर मैं अभ्यास करता रहूं शायद मैं इसमें निपुण हो सकता हूं। मैं इस कवच पर ट्राई करके देखता हूं। एमसी स्किल पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और मुंह के बल घिर जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं पहली कोशिश में ये नहीं कर पाऊंगा। यदि मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं सैकड़ों बार करूंगा। मैं सक्सेस होऊंगा और मैं ज़रूर सर्वाइव करूंगा। तभी हमें एमसी की महल की तरफ कुछ घोड़े पे सवार नाइट्स